नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे खास कार्यक्रम गुड लक टुडे में। मैं हूं आपके साथ गुंजन और स्टूडियो में मेरे साथ मौजूद हैं पंडित शैलेंद्र पांडे जी। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत आपका। नमस्कार। आज हम बात करने जा रहे हैं मंगल दोष के बारे में। कई बार मंगल के प्रभावों को लेकर लोग डर जाते हैं, लेकिन क्या वाकई हमें डरने की जरूरत है? कौन से हैं वो विशेष प्रभाव, उसके बारे में जानेंगे पंडित जी से। लेकिन सबसे पहले बात कर लेते हैं गुड लक मंत्र की। अगर आपको बार बार चोट लग रही हो, बार बार आपके साथ दुर्घटनाएं हो रही हों, तो सुबह के समय जब घर से निकलते हैं, दिन की शुरुआत करते हैं, तो हनुमान चालीसा पढ़कर घर से निकलिएगा। ऐसा करने से बार बार की दुर्घटनाओं से, बार बार के चोट चपेट से बचे रहेंगे। अब बात कर लेते हैं 25 जून 2025 के पंचांग की। दिनांक 25 जून 2025, दिन बुधवार। तिथि है आषाढ़ कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि, शाम के 4 बजे तक। नक्षत्र है मृगशिरा नक्षत्र, प्रातः 10:40 तक। चंद्रमा मिथुन राशि में संचरण कर रहे हैं। राहु काल का समय दोपहर 12 बजे से 1:30 तक। उत्तर दिशा की तरफ यात्रा करने की मनाही है, लेकिन अगर यात्रा करना जरूरी है, मजबूरी है, तो जरा सी हरी सौंफ खाकर और भगवान का स्मरण करके यात्रा करेंगे तो मुश्किल से बचे रहेंगे। पंडित जी, सबसे पहले आपसे हम मंगल दोष के बारे में समझना चाहेंगे। आखिर मंगल दोष है क्या, इसका मतलब क्या है, इसके बारे में समझाएं। जी, जैसा गुंजन ने शुरू में कहा कि मंगल दोष को लेकर के लोगों के मन में बहुत सारी भ्रांतियां हैं, बहुत सारा डर है। आज हम आपको मंगल दोष के सच के बारे में, रहस्य के बारे में बताएंगे। सबसे पहले बताते हैं कि मंगल दोष का अर्थ होता क्या है। देखिए, किसी भी कुंडली में मंगल की जो विशेष स्थिति होती है, उसको मंगल दोष कहा जाता है। मंगल अगर कुंडली के प्रथम, चतुर्थ, सप्तम, अष्टम या द्वादश भाव में हो, 1, 4, 7, 8 या 12वें खाने में हो, तो इसको मंगल दोष कहा जाता है। कुछ विद्वान, खासतौर से दक्षिण भारत में, द्वितीय भाव के मंगल को भी मंगल दोष में रखा जाता है। एक तो मंगल दोष अपने आप में ही नकारात्मक है, और अगर उसमें शनि, राहु या केतु मिल जाएं, तो ये मंगल दोष बहुत गंभीर हो जाता है। माना जाता है कि मंगल दोष की जो स्थिति है वो नकारात्मक होती है, यानी अगर किसी कुंडली में मंगल दोष है तो सामान्यतः वो निगेटिव होगा। चलिए, बात दैनिक भाग्यफल की भी कर लेते हैं। तो सबसे पहले जानेंगे मेष, वृष और मिथुन राशि का दैनिक भाग्यफल। मेष राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। छोटी यात्रा के योग बन रहे हैं। काम की रुकावट दूर होगी। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल, और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75% उत्तम भाग्य
आपके साथ बना हुआ है। वृषभ राशि, धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर की समस्याएं समाप्त होंगी। व्यर्थ की चिंता हो सकती है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए क्रीम और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70% मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मिथुन राशि, मानसिक तनाव दूर होगा। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। धन लाभ के योग बन रहे हैं। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 90%। सबसे ज्यादा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। पंडित जी, अब आपसे समझना चाहेंगे कि आखिर मंगल दोष होने के प्रभाव क्या हैं, इसके बारे में बताएं। मंगल दोष के प्रभाव जीवन पर कैसे पड़ते हैं? मंगल दोष वैवाहिक जीवन पर नकारात्मक असर डालता है, वैवाहिक जीवन को नुकसान पहुंचाता है। ये वैवाहिक जीवन में अलगाव और विवाद दोनों पैदा करता है। अष्टम भाव से अगर मंगल का संबंध बन जाए तो ये जीवन साथी की आयु के लिए अच्छा नहीं होता। और अगर मंगल दोष के साथ और पाप ग्रह इसमें आ जाएं, शनि आ जाए, राहु आ जाए, केतु आ जाए या सूर्य भी आ जाए तो मामला गंभीर हो जाता है। यानी अगर कुंडली में मंगल दोष है और उसको ठीक से समझा नहीं गया, ठीक से बैलेंस नहीं किया गया तो ये वैवाहिक जीवन को नष्ट कर देगा। जितना ज्यादा निगेटिव होगा मंगल दोष, विवाह के मामले पर इसका उतना ही ज्यादा नकारात्मक प्रभाव दिखाई देगा। बिल्कुल, चलिए आगे की 3 राशियों के बारे में जान लेते हैं। जानेंगे कर्क, सिंह और कन्या राशि का दैनिक भाग्यफल। कर्क राशि, महत्वपूर्ण कागज, इंपॉर्टेंट पेपर्स संभाल कर रखिए। मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। सिंह राशि, जिम्मेदारियां निभानी पड़ेंगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। करियर में लाभ हो सकता है। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए लाल और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 85%। बेहतरीन भाग्य आपके साथ
बना हुआ है। कन्या राशि, करियर में लाभ होगा, स्वास्थ्य में सुधार होगा, संतान पक्ष की उन्नति होगी। भगवान गणेश की अगर उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए हरा और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 80%। बहुत अच्छा भाग्य आपके साथ बना हुआ है। और चलिए अब वक्त हो गया है आज के पहले सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का पहला सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है। बताएं पंडित जी। जी, आज का पहला प्रश्न स्वर्ण नवा जी ने हमें लिखा है, कोलकाता से लिखती हैं। स्वर्ण नवा चक्रवर्ती, 28 जुलाई 1985 का जन्म है, 8:10 प्रातः, कोलकाता। ये कह रही हैं कि मैं काफ़ी समय से नौकरी बदलने का प्रयास कर रही हूँ। मेरी नौकरी कब तक बदल पाएगी, मेरा विवाह कब तक होगा और अपना मकान कब तक बनेगा। स्वर्ण नवा जी, आपकी कुंडली बनती है सिंह लग्न की और वृश्चिक राशि की। महादशा सूर्य की और अंतरदशा शनि की चल रही है। एक बात तो ये है कि आप नौकरी बदलने का प्रयास अभी करिए। इस साल के अंत में अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर के महीने में आपकी नौकरी बदलने की संभावना दिखाई दे रही है। विवाह साल 2026 के आरंभ में हो सकता है। आपकी उम्र से बड़े व्यक्ति के साथ या कोई पहले से शादीशुदा रह चुका हो, ऐसे किसी व्यक्ति के साथ आपके विवाह की संभावना बनती है। अपना मकान 2027 में आप बना पाएंगी या बना बनाया मकान खरीद पाएंगी, ऐसी संभावना दिख रही है। एक ओपल बनवा के पहनिए, 10-12 रत्ती का ओपल, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की तर्जनी उंगली में। शुक्रवार की शाम को एक ओपल पहने। सुबह और शाम दोनों समय 108 बार नमः शिवाय का जप करें तो आपको लाभ होगा। चलिए अब बात दूसरे सवाल की भी कर लेते हैं, तो पंडित जी से जानते हैं आज का दूसरा सवाल हमें किसने भेजा है। लेकिन आपके लिए जानकारी ये है, अगर आपका कोई सवाल है आप हमें पूछ सकते हैं, हमें मेल कर सकते हैं। हमारी ईमेल आईडी आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर फ्लैश हो रही है। बताएं पंडित जी, आज का दूसरा सवाल किसने भेजा है। जी, आज का दूसरा प्रश्न प्रियांशी तिवारी ने हमें लिखा है, लखनऊ से लिखती हैं। 11 मार्च 2003 का जन्म है, 11:30 रात को, लखनऊ। ये कह रही हैं कि मैं एक छोटी सी सरकारी नौकरी कर रही हूँ और अब मैं इससे बेहतर सरकारी नौकरी में जाना चाहती हूँ, तो ऐसा कब हो सकता है और कब तक मुझे सफलता मिल सकती है। प्रियांशी, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और आपकी राशि बनती है मिथुन। महादशा बृहस्पति की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। मेरे हिसाब से प्रियांशी, आप यूपीएससी की, सिविल सर्विस की या यूपीपीसीएस की तैयारी करिए। उसमें आपका सिलेक्शन होगा। साल 2027 में सिलेक्शन की संभावना प्रबल रूप से दिख रही है। एक मोती बनवा के पहने, 8 से 10 रत्ती की मोती, चांदी की अंगूठी में, दाहिने हाथ की सबसे छोटी उंगली में। शुक्ल पक्ष के सोमवार की रात को एक मोती बनवा के पहन लें। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं तो बहुत बेहतर होगा। पंडित जी, अगर किसी को मंगल दोष है तो उसका निवारण क्या है, इसके बारे में भी आपसे समझना चाहेंगे।
देखिए, मंगल दोष कुंडली में है, पहले आपको हर एंगल से ये समझना होगा। क्योंकि बहुत बार क्या होता है कि कुंडली में मंगल दोष होता ही नहीं है, फिर भी लोग कहते हैं कि मांगलिक है, मांगलिक है। तो मंगल दोष का निवारण क्या है? बालक और बालिका जब इनकी शादी की जाए आपस में, तो मंगल दोष को बैलेंस होना चाहिए, संतुलित होना चाहिए। लड़के की कुंडली से लड़की का और लड़की की कुंडली से लड़के का मंगल दोष बैलेंस होना चाहिए। मंगल दोष केवल मंगल से ही नहीं, अन्य पाप ग्रहों से भी कट जाता है। केवल मंगल से नहीं, शनि से भी कटेगा, राहु से भी कटेगा, केतु से भी कटेगा और सूर्य से भी कटेगा। इस बात का ध्यान रखिएगा। अष्टम का मंगल होने पर विशेष सतर्क रहना चाहिए। किसी लड़की की कुंडली में अगर अष्टम भाव पर मंगल का प्रभाव आ रहा है तो कुंडली मिलाने में बड़ी सावधानी रखें, क्योंकि जरा सी चूक करने पर जीवन मृत्यु का संकट बनेगा। और इसमें कुंडली मिलान सावधानी से करना चाहिए। अगर एक पक्षकार मांगलिक है, मान लिया लड़की मांगलिक है, लड़का मांगलिक नहीं है, तो मंगल की प्रॉपर शांति करवा लेनी चाहिए। हालांकि मैं एक बात बता दूं कि शांति से, पूजा से इसका प्रभाव 90% तक कम होता है, पूरी तरह से समाप्त तो तब भी नहीं होता है। तो अगर आपको शादी करनी ही है और लड़का या लड़की मांगलिक है, आप मांगलिक नहीं हैं, तो कम से कम सेफ साइड के लिए मंगल की शांति करवाइए और कुंडली अच्छी तरह से मिला करके तब जाकर के शादी का निर्णय लीजिएगा। चलिए अब आगे की 3 राशियों के बारे में भी जान लेते हैं। जानेंगे तुला, वृश्चिक और धनु राशि का दैनिक भाग्यफल। तुला राशि, काम की अधिकता इस समय रहेगी। धन लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में थोड़ा समय दें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए गुलाबी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य का ध्यान रखें। बड़े निर्णय अभी टाल दें। अभी कार्यों में थोड़ा धैर्य बनाए रखें। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए नारंगी। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। धनु राशि, करियर में बड़ी सफलता मिलेगी। रुका हुआ धन प्राप्त होगा। अचानक यात्रा हो सकती है। खाने पीने की वस्तु का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला। और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है।
पंडित जी, एक डर जो ज्यादातर लोगों के मन में होता है, क्या मंगल दोष हमेशा नुकसान करता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। लोगों का ऐसा समझना है, ऐसा मानना है कि अगर कुंडली में मंगल का दोष है तो वो हमेशा आपको नुकसान करेगा, हमेशा आपको दिक्कतें देगा। तो मंगल दोष क्या हमेशा नुकसान करता है? देखिए, मंगल दोष स्वभाव और व्यक्तित्व पर असर डाल देता है। ये व्यक्ति को साहसी और पराक्रमी भी बनाता है। ज्यादातर मंगल दोष वाले बड़े साहसी और बड़े पराक्रमी होते हैं। मंगल दोष की वजह से, चूंकि मंगल भूमि का स्वामी है, इसलिए मंगल दोष की वजह से व्यक्ति को संपत्ति का लाभ भी होता है। मंगल दोष जो है, ये व्यक्ति को कभी कभी उच्च पद देता है और मजबूत करियर भी देता है। ऐसा देखा गया है कि जिनकी कुंडलियों में मंगल दोष होता है, ऐसे लोग अंतिम समय तक लड़ते हैं, अंतिम समय तक जूझते हैं और जूझ करके मेहनत से जीवन में आगे बढ़ते हैं। तो मंगल दोष केवल नुकसान करता हो, केवल दिक्कत करता हो, ऐसा जरूरी नहीं है। चलिए अब बात कर लेते हैं आखिरी 3 राशियों की। जानेंगे मकर, कुंभ और मीन राशि का दैनिक भाग्यफल। मकर राशि, धन लाभ के योग आपके लिए बन रहे हैं। करियर में सफलता के योग हैं। रुके हुए काम आपके पूरे होंगे। भगवान गणेश की उपासना करें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए आसमानी और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 75%। उत्तम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। कुंभ राशि, स्वास्थ्य में सुधार होता जाएगा। रुका हुआ धन आपको प्राप्त होगा। काम की अधिकता रहेगी। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर धन का दान कर दें तो दिन बेहतर होगा। शुभ रंग होगा आपके लिए नीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 70%। मध्यम भाग्य आपके साथ बना हुआ है। मीन राशि, निर्णयों में जल्दबाजी ना करें। मानसिक तनाव हो सकता है। वाहन सावधानी से चलाएंगे। किसी निर्धन व्यक्ति को अगर हरे फल का दान कर दें तो दिन की मुश्किलें कम हो जाएंगी। शुभ रंग होगा आपके लिए पीला और भाग्य का मीटर आपको नंबर दे रहा है 60%। मेहनत ज्यादा होगी, भाग्य थोड़ा कम रहेगा। पंडित जी, एक सवाल है जिसके बारे में मैं आपसे समझना चाहूंगी। अगर किसी बच्चे की कुंडली में जन्म से ही मंगल दोष है तो क्या उसकी शांति तभी करा लेनी चाहिए? क्या इसकी जरूरत है या विवाह तक का इंतजार करना चाहिए? जी देखिए, किसी भी बच्चे की कुंडली में मंगल लग्न में, चतुर्थ में, द्वितीय, सप्तम, अष्टम, द्वादश में हो सकता है। तो बच्चे की कुंडली आप बचपन में देख के ये जान जाते हैं कि बच्चा मांगलिक है या नहीं है।
अब मान लिया बच्चा मांगलिक है और मंगल के इसका प्रभाव, इस रोल का प्रभाव उसके करियर या उसके स्वास्थ्य पर पड़ रहा है, तब उस मंगल का उपाय या उपचार करिएगा। लेकिन सामान्यतः मंगल दोष की शांति कराया जाते हैं विवाह के पहले। लड़का जो है, बच्चा जो है या बच्ची है, उसकी कुंडली में अगर मंगल दोष है और विवाह के समय जिस लड़के या लड़की से शादी होनी है उसकी कुंडली में अगर मंगल दोष नहीं है, तब इसकी शांति की जरूरत पड़ती है। अगर मंगल दोष बैलेंस हो गया है तो शांति की आवश्यकता नहीं है, और किसी भी बच्चे के लिए मंगल की शांति बचपन में कराने की जरूरत नहीं होती है। शादी के समय मंगल दोष का विचार किया जाता है, और शादी के समय मंगल दोष का विचार करके तब मंगल की शांति कराई जाती है। इसका बचपन से, शिक्षा काल से, बाकी चीजों से ज्यादा लेना देना नहीं होता है। चलिए, अब वक्त हो गया है आज के तीसरे सवाल को लेने का, तो पंडित जी से जानते हैं आज का तीसरा सवाल हमें किसने और कहां से भेजा है, बताएं पंडित जी। अगला प्रश्न अर्णव त्यागी ने हमें लिखा है, मेरठ से लिखते हैं, 4 नवंबर 2008 का जन्म है, 5:39 शाम को, मेरठ उत्तर प्रदेश। ये पूछ रहे हैं कि मेरी शिक्षा कैसी रहेगी, मेरा करियर और भविष्य कैसा रहेगा। अर्णव, आपकी कुंडली बनती है मेष लग्न की और मकर राशि की, महादशा मंगल की और अंतरदशा बृहस्पति की चल रही है। मेरे हिसाब से 12वीं की पढ़ाई के बाद आप BBA MBA करिए, मैनेजमेंट के क्षेत्र में जाइए, फाइनेंस के क्षेत्र में जाइए। इन क्षेत्रों में आपको सफलता ज्यादा मिलेगी। अपना व्यवहार ठीक रखिए, दोस्ती यारी पर थोड़ा ध्यान दीजिए। रोज सुबह सूर्य भगवान को जल अर्पित करें, सादा पानी, प्लेन वाटर, और सुबह शाम में जब भी समय मिले शांति पूर्वक बैठ करके एक बार हनुमान चालीसा पढ़ लें तो आपके लिए बेहतर होगा। और चलिए, अब वक्त हो गया है आज के आखिरी सवाल को लेने का। उससे पहले लेकिन ज़रूरी जानकारी आपके लिए ये है, अगर आपका कोई सवाल है, आप उससे पंडित जी से पूछना चाहते हैं तो आप हमें मेल लिख सकते हैं। बताएं पंडित जी, आज का आखिरी सवाल किसने भेजा है? जी, आज का अंतिम प्रश्न सुनीता जी ने दिल्ली से हमें लिखा है, 18 मई 1981 का जन्म है, 8 बजे रात को, दिल्ली। ये पूछ रही हैं कि मेरी माता का स्वास्थ्य हमेशा खराब रहता है, क्या उपाय करना चाहिए। सुनीता, आपकी कुंडली बनती है वृश्चिक लग्न की और तुला राशि की, चतुर्थ भाव का स्वामी कमजोर है और चंद्रमा से चतुर्थ भाव में केतु बैठा हुआ है। आपकी महादशा केतु की और अंतरदशा राहु की चल रही है, तो लंबे समय से माता को हड्डियों की, नसों की, यूरिन इन्फेक्शन की प्रॉब्लम होगी ऐसा लगता है। आप अपनी माता जी को कहें कि वो नित्य प्रातः सूर्य भगवान को जल चढ़ाएं और सुबह शाम एक बार हनुमान चालीसा का पाठ करें तो उनके लिए बेहतर होगा। अप्रैल 2026 तक आप अपनी माता का विशेष ध्यान रखिए। पंडित जी, कई बार कुछ लोग ऐसा मानते हैं कि अगर कुंडली में मंगल दोष है तो हमें मूंगा पहन लेना चाहिए, तो क्या ये करना सही होगा? क्या बाकी के ग्रहों को देखना भी जरूरी होता है? इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। जी, बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो आप मूंगा पहन लीजिए, मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाएगा। देखिए, ऐसा कुछ भी नहीं है। मंगल दोष की स्थिति में मूंगा पहनने से मंगल दोष की स्थिति और भी ज्यादा नकारात्मक हो सकती है। मान लिया मंगल आपकी कुंडली में वैवाहिक जीवन को, आपके जीवन को बुरी तरह प्रभावित कर रहा है और आपने मूंगा पहन लिया है, तब आप मुश्किल में आ सकते हैं। इसलिए मूंगे का मंगल दोष से कोई लेना देना नहीं है, उसको आप जरूरत के हिसाब से पहनिए। ये मान के मत पहनिए कि मंगल दोष है तो मैं मूंगा पहनूंगा।
हालांकि मंगल दोष को बैलेंस करने के लिए अगर सलाह लेकर के मोती पहनी जाए, सलाह लेकर के ओपल पहना जाए, तो उससे फायदे जरूर हो सकते हैं। देखिए, मंगल दोष के बारे में एक बात और सुनने में आती है कि बहुत सारे लोग ऐसा कहते हैं कि 28 साल खत्म हो जाने के बाद मंगल दोष कुंडली में हो तो उसका कोई प्रभाव नहीं रह जाता है। देखिए, ऐसा कुछ नहीं है। कोई उम्र खत्म हो जाने के बाद मंगल का प्रभाव खत्म हो जाएगा या किसी ग्रह का प्रभाव खत्म हो जाएगा, ऐसा संभव नहीं है। जो ग्रह कुंडली में जहां बैठा है, समय पड़ने पर वो प्रभाव जरूर देगा। तो 28 साल पूरा हो जाने पे मंगल दोष का प्रभाव समाप्त हो जाता है। ये अपने आप को संतोष देने की बात है, ऐसा ज्योतिष में नहीं माना जाता। दूसरी बात आप ये समझिए कि 24 साल से लेकर और लगभग 36 साल तक ये मंगल से प्रभावित उम्र होती है। इसीलिए अगर कुंडली में मंगल दोष है तो 24 से 36 के बीच में उसका ज़्यादा प्रभाव होता है। ये बात ज़रूर देखी गई है। लेकिन 28 साल खत्म होने के बाद मंगल दोष खत्म हो जाएगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है और इस बात में कोई वजन नहीं है। मंगल दोष होने पे सीधी बात ये समझिए कि अगर आपकी कुंडली में मंगल दोष है तो शादी के समय आप ये देखिए कि उस मंगल की वजह से आपको या आपके जीवन साथी को किसी तरह का नुकसान तो नहीं पहुंच रहा, और अगर नुकसान पहुंच रहा है तब उसको समझकर, उसको जान करके, उसके हिसाब से मंगल को बैलेंस करके तब विवाह किया जाए तो उसमें दिक्कतें नहीं होंगी। और चलिए अब बात कर लेते हैं उनकी, जिनका जन्मदिन आता है 25 जून को। उनका ये पूरा साल कैसा रहेगा, जानते हैं पंडित जी से। जिन लोगों का जन्मदिन 25 जून को है, उन्हें हम सबकी तरफ से जन्मदिन की हार्दिक शुभकामनाएं। आने वाले वर्ष में आपके करियर में उतार चढ़ाव रह सकता है। पारिवारिक समस्याएं आपको परेशान कर सकती हैं। कुल मिलाकर धन और स्वास्थ्य की स्थिति अच्छी रहेगी। विवाह के मामलों में इस साल भी विलंब होता दिख रहा है। क्या उपाय करेंगे? पूरे साल भर गणेश जी की अगर उपासना करें तो ये वर्ष आपके लिए बहुत बेहतर होगा। चलिए अब वक्त हो गया है आज की जिज्ञासा को जानने का। आज की जिज्ञासा पंडित जी ये है, क्या मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही होना चाहिए? लोगों का ऐसा कहना है कि अगर कोई व्यक्ति मांगलिक है तो उसकी शादी मांगलिक व्यक्ति से ही कराओ। क्या ऐसा है? देखिए, मांगलिक व्यक्ति का विवाह मांगलिक से ही हो ऐसा जरूरी नहीं है। दोनों की कुंडलियों में मंगल दोष संतुलित होना चाहिए। मान लिया लड़की की कुंडली में मंगल चतुर्थ भाव में बैठा है, लड़का मांगलिक नहीं है लेकिन उसके चतुर्थ भाव में शनि बैठ गया है, तो इससे मंगल दोष बैलेंस हो जाएगा। इसीलिए मंगल दोष को बैलेंस करने पर ध्यान दीजिए। ये बात दिमाग में मत लाइए कि मंगली की शादी मंगली से ही होगी। चलिए अब बात कर लेते हैं 25 जून 2025 के शुभ पहर की। दिनांक 25 जून 2025 दिन बुधवार। शुभ पहर का समय है शाम के 7:30 से रात के 9 बजे तक। इस समय में गणेश जी की कपूर से आरती करिएगा। ऐसा करने से आपके काम में जो रुकावट चली आ रही है वो रुकावट दूर हो जाएगी। लेकिन करेंगे शुभ पहर में ही। 25 जून बुधवार शाम को 7:30 से रात के 9 बजे के बीच में। चलिए अब वक्त हो गया है आज की गुड लक राशि को जानने का। बताएं पंडित जी, आज की गुड लक राशि कौन सी है? हम आपको बता रहे हैं कि अलग अलग राशि के लोग संकट के समय में किसकी उपासना करें। आज की गुड लक राशि है मिथुन।
जब भी जीवन में संकट आ जाए तो भगवान गणेश की उपासना करिएगा। रोज सुबह और शाम गणपति मंत्र का अगर जप करें तो बहुत अच्छा होगा। चलिए, कार्यक्रम के आखिरी पड़ाव में हम पहुंच चुके हैं, जहां पंडित जी से जानते हैं हर दिन एक महा उपाय। बताएं पंडित जी, आज का महा उपाय कौन सा है? जी, आप कोई विशेष परीक्षा दे रहे हैं, कई सालों से दे रहे हैं, बार बार दे रहे हैं और उस परीक्षा में बार बार असफल हो जाते हैं। क्या उपाय करें कि सफलता मिले? रोज सुबह सूर्य देव को जल अर्पित करना शुरू करिए, सादा जल, प्लेन वाटर। इसके बाद आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिएगा। हर रविवार को हनुमान जी के मंदिर जा करके हनुमान जी का दर्शन करिएगा। अगर ये उपाय आप निरंतर करना शुरू कर दें, कठिन से कठिन परीक्षा में भी आपको सफलता अवश्य मिलेगी। पंडित जी, बहुत बहुत शुक्रिया आपका तमाम जानकारी और महा उपाय बताने के लिए। धन्यवाद। चलिए, फिर होगी आपसे मुलाकात आपके इस खास कार्यक्रम में, लेकिन अच्छी खबरों के लिए आप देखते रहिए गुड न्यूज टुडे।